शिवराज सिंह चौहान का से कुछ भी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से उद्घाटन करना मैं प्रदेश में किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे सामने बैठे हैं। ऐसे लोग जिस कृत्य को करेंगे, पता नहीं कितने लोग उसके बाद में उस पुल से निकल गए होंगे, दुर्घटनाग्रस्त होते, तो ऐसे लोग जिम्मेवारी थोपते पुल के ऊपर, निर्माण कार्य के ऊपर, निर्माण एजेंसी के ऊपर, सरकार के ऊपर। टेस्टिंग बहुत आवश्यक थी और मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि जो भी लोग ऐसा कृत्य करेंगे उनके लिए राज्य सरकार जो भी प्रावधान होंगे उनके अनुसार उनके लिए दंडित करेगी। हमारे लोक निर्माण मंत्री और आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, हमारे यशस्वी सांसद जब स्वस्थ होकर वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गुरु प्रसाद शर्मा जी, भाई रघुनाथ सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय रवि मालवी जी, भाई देवी सिंह ध्रुवे जी, राम भरोस खैरवा जी, मंडल अध्यक्ष दिनेश जी, धीरज जी, श्याम जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई लखन यादव जी, हमारे सारे अब ऐसे चेहरे बैठे हैं जिनको सबको मैं जानता हूं, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, विभाग के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीरज जी, ईएनसी अखिलेश जी, बहनों और भाइयों, सीप नदी हमारे क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी सीप नदी से हम लोग सुविधापूर्वक आ जा सकें, इसलिए पुराना जो पुल था वो क्षतिग्रस्त हो गया था और इसके कारण नागरिकों को काफी घूम के जाना पड़ता था। आपने मुझे समस्या से अवगत कराया, मैं स्पॉट पे भी गया था और हम लोगों ने तय किया कि बड़े पुल में समय लगेगा बनने में, इसलिए तत्काल ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे जनता को 20-25 किलोमीटर घूम के न जाना पड़े। और इसलिए फिर सामान्यतः ऐसा फैसला नहीं दिया जाता, पुल बनता तो बड़ा ही बनता, जितने दिन लगते लगते, लेकिन मैं विभाग को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सोचा कि अभी जितने जल्दी छोटा पुल बन जाए जो लगातार चले, इतना जरूर है कि कभी भारी बारिश हुई और सीप में बाढ़ आई तो ये 2-4 दिन के लिए बंद हो सकता है, लेकिन ये बाकी समय लगातार चलेगा और ट्रक इत्यादि का आवागमन भी इसके ऊपर से हो सकेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पुल का आज लोकार्पण यहां आपकी उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। मैं गोपाल जी को और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि युद्ध स्तर पर काम प्रारंभ करके एक रिकॉर्ड समय में इस जलमग्नी पुल का निर्माण संपन्न हुआ है। तो इतना जरूर मुझे भी लगता है कि बिना लोड टेस्ट के अगर किसी ने यह दुस्साहस किया है कि गाड़ी निकाल दो, ऐसे में क्योंकि विभाग की एक प्रक्रिया होती है और साइंटिफिक तरीके से जब तक पुल तैयार नहीं होता, जैसा गोपाल जी कह रहे थे और रमाकांत जी ने भी उस ओर इंगित किया, तब तक औपचारिक उद्घाटन नहीं किया जा सकता और औपचारिक रूप से वाहन नहीं निकाले जा सकते। विभाग पहले लोड टेस्ट करता है और उसके बाद जब वो उपयुक्त समझता है कि पुल अब आवागमन के लिए उपयुक्त है, तब बाकायदा लोड टेस्ट करके फिर अनुमति जारी करता है। बिना उसके जिन लोगों ने यह दुस्साहस किया
वो घोर निंदनीय है और वो जनता की जिंदगी के लिए भी खतरा हो सकता था। लेकिन आज जब लोड टेस्ट हो गया और विभाग ने कहा कि नहीं, अब पूरी तरह से पुल तैयार है, जनता और वाहन इस पर से आराम से निकल सकते हैं, तब आज इसका लोकार्पण विधिवत संपन्न हो रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि 1.25 साल कांग्रेस की सरकार रही। पूरे बुधनी नसलागंज क्षेत्र में एक गिट्टी लगाई हो तो कोई बता दे। जिनने उद्घाटन किया वो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। कोई कंकर डला मेरे क्षेत्र में? मध्य प्रदेश में विकास ठप हो गया था। जितने अपने निर्माण के काम थे सारे ठप पड़े थे। सड़कों का बनना बंद हो गया था। भवन निर्माण स्थगित थे। घाटों का निर्माण रोक दिया गया। इतना अन्याय किया मेरे क्षेत्र के साथ कि जिन कामों के लिए हमने पैसा स्वीकृत किया था, निर्माण एजेंसी तय थी, विधिवत टेंडर हुए थे, वो सारे के सारे काम रोक दिए गए। घाट के निर्माण के सारे काम एक आदेश से कैंसिल। सिंचाई की योजनाओं पे जो काम होना था सब स्थगित, कैंसिल। यहां तक कि आवास कुटीर से लेकर गरीबों के कल्याण की योजनाएं तक को बंद कर दिया। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो सत्ता में आने पर विकास के काम रोक देते हैं, जन कल्याण की योजनाएं रोक देते हैं। एक काम कोई सिंगल बता दे, एक काम जो कभी कांग्रेस की सरकार ने किया हो। विकास के लिए तरस गया था हमारा क्षेत्र। और इसलिए मुझे लगता है कि भगवान की मर्जी थी कि भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बने। हम बने कोविड काल में, कठिनाई आर्थिक है, लेकिन इसके बाद भी जैसा गोपाल जी बता रहे थे, विकास की गति को हमने रुकने नहीं दिया। बंद काम फिर से चालू किए, जरूरी काम फिर से स्वीकृत किए। अब ये पुल तो बनेगा ही, लेकिन परमानेंट निदान ये पुल नहीं है, क्योंकि ये बीच में डूबेगा। और इसलिए विभाग को मैं फिर गोपाल जी आपको धन्यवाद देता हूं। आपने सीप नदी पर बड़े पुल के निर्माण का फैसला भी किया है। अब उस पुल के निर्माण में 1.5 साल लगेंगे विधिवत, तब तक ये पुल हमारा काम आएगा और ये बरसात भी निकालेगा, अगली बरसात भी निकाल देगा। तो जनता को दिक्कत नहीं होगी। दोनों तरह के प्लानिंग की विभाग में, शॉर्ट टर्म तत्काल क्या हो सकता है, और फिर परमानेंट, ताकि कभी डूबे ही ना, बड़ा पुल बन जाए। और केवल इतने ही नहीं, रुके सड़कों के कामों के लिए फिर से पैसा दिए। जो जरूरी काम थे वो स्वीकृत किए नए। और 2-3 चीजें और, हमारा सीहोर कोसमी, मतलब नसलागंज सीहोर जो मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था बुरी तरह से, मैं फिर धन्यवाद दूंगा गोपाल जी आपको, विभाग को। आपने सीमेंट कंक्रीट रोड वहां स्वीकृत कर दिया है, जो 117 करोड़ और 35, सीहोर कोसमी 117 करोड़ और कोसमी नसलागंज 35 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो नसलागंज से लेकर सीहोर तक सीधे ये सीमेंट कंक्रीट रोड बनेगा। बार बार दिक्कत होती थी, वो दिक्कत समाप्त हो जाएगी। इसके भी जल्दी टेंडर लगेंगे। तब तक विभाग ने कहा कि उस रोड को मोटरेबल रखेंगे, मतलब पैच रिपेयर करके चालू रखेंगे। बीच में उसकी स्थिति असमय बारिश शुरू होने के कारण खराब हो गई थी, लेकिन उस पर भी विभाग काम कर रहा है। फिर ये नया रोड भी हमारा बनेगा। एक और गोपाल जी, आपने अभी नितिन गडकरी जी से भेंट करी थी विभाग के साथ, और जो हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है कि एक तो इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा जबलपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो हमारे पास खातेगांव निमावर से होके ये राष्ट्रीय राजमार्ग एक निकलता है और दूसरा निकलता अब्दुल्लागंज बाड़ी से होके। अभी चर्चा चल रही है। गोपाल जी भी वहां गए थे टीम के साथ, तो उन्होंने प्रपोजल दिया है। मेरी भी गडकरी जी से बात हुई है। हमारी कोशिश ये होगी कि ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ने के लिए हमारा सीधा संदलपुर, गोपालपुर, नसलागंज, रेहटी, बुधनी, साहेबगंज, डोभी, बख्तरा होते हुए बाड़ीज तक, ये दोनों रोडों को जोड़ने के लिए बीच से एक भव्य
राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो जाए, उस दिशा में अभी व्यवसाय भी बढ़ेगा। हाँ, उससे व्यवसाय भी बढ़ेगा। अब इंदौर और जबलपुर के बीच की दूरी कम होगी, तो उसकी चर्चा भी चल रही है, वो प्रस्ताव भी दिया है। लेकिन तब तक एक और रोड बुधनी रहटी नसलागंज 304 करोड़ रुपए का, ये अभी स्वीकृत हुआ है, जो बहुत शानदार रोड बनेगा हमारा। यह भी 304 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत हुआ है। बाकी हमारे बंदरों के काम सारे शुरू हुए, बाकी हमारे सारे बंद काम चालू हुए हैं, कुछ नए काम स्वीकृत किए, उन पे भी काम प्रारंभ हुआ है, हो रहा है। कोविड के संकट के बाद अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है, उसके बावजूद भी हम लोग निर्माण का काम लगातार कर रहे हैं। आप सब जो वहां उपस्थित है, उनको और पूरे प्रदेश की जनता को मैं शुभकामनाएं देता हूं, इस वचन के साथ कि कांग्रेस ने सारे काम बंद कर दिए थे अपनी सरकार में। अब विकास की गति तमाम आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी जारी रहेगी, न केवल अपने क्षेत्र का बल्कि जिले का भी और मध्य प्रदेश का भी संपूर्ण विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, लोक निर्माण मंत्री जी का और सांसद जी सहित हमारे सभी वरिष्ठ जनों का आभार के लिए मैं हमारे भाई चलने आभार जी भाई आशीष शर्मा जी से अनुरोध करूंगा वो कार्यक्रम का आभार करें, उसके बाद फिर हमारे। अरे आशीष जी मौजूद है क्या भाई? मौजूद है क्या भाई? ये अपने स्थानीय आशीष शर्मा। अच्छा आशीष शर्मा, मैं इनका महंगा खाते। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हमारे जननायक और जन जन के नेता और लाखों लाख भांजियों के मामा माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री गोपाल भार्गव जी भाई साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय श्री रमाकांत जी भार्गव भाई साहब सहित हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता आदरणीय गुरु प्रसाद शर्मा जी भाई साहब, जिला के अध्यक्ष आदरणीय रवि मालवी जी भाई साहब एवं रघुनाथ सिंह जी भाई साहब एवं हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष धीरज पटेल जी, दिनेश शर्मा जी सहित सभी वरिष्ठ नेताओं का, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का मैं मंच के माध्यम से आभार प्रकट करता हूँ एवं हमारे समस्त हमारे पत्रकार साथियों का आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।